नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पवित्र सीक्रेट के ज़बरदस्त है वीडियो में। आज हम बात करेंगे साथियों कैरियर से रिलेटेड एक फाइनेंस टॉपिक के बारे में। मैं क्यों ये फाइनेंस टॉपिक लेके आया हूँ, वित्त से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि इस टॉपिक की आपको ज़िंदगी में बार बार ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, इस टॉपिक की आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना रहे हैं। लेकिन ये बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए ये टर्म्स मैं लेकर आया हूँ। और मेरे अगले 4 से 5 वीडियोस जो हैं वो इसी टर्म से रिलेटेड होंगे, जो कि मैं वॉरेन बफे की, जो कि वर्ल्ड के सबसे अच्छे शेयर निवेशक माने जाते हैं, मतलब वो रिचेस्ट पर्सन भी अपने वर्ल्ड के रहे हैं और आज भी टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड टॉप 5 में उनकी गिनती होती है। तो मैं रिसेंटली उनकी बुक पढ़ के जो मैंने वहाँ से लर्निंग की है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो शेयरिंग में सबसे पहले आता है साथियों कि जो बेसिक है वो आपको एकदम मकान की इमारत की नींव की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, तभी हम आगे के उनके 4-5 वीडियोस जो मैं बनाऊंगा उनकी बताई हुई मेन बातों पे, जिस पर चलकर हम अपने फाइनेंस को गजब का बना सकते हैं, हम वित्तीय रूप से एक अनुशासित जीवन जी सकते हैं और हम फाइनेंस में मतलब एक फ्रीली होकर फाइनेंस की चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। और यही सब कहीं ना कहीं जो हमारा भौतिक जीवन है, जो माया है, वो माया हमें उसी तरफ लेके जाती है। लेकिन वहाँ आप जीतेंगे कैसे? आप जीतेंगे कैसे जबकि आपको उस माया की बेसिक्स ही पता नहीं होंगी? तो मुझे इन सब चीज़ों का गजब फ़ायदा मिला है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को भी इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिले। तो साथियों आइए चलते हैं। पहला जो वो बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं वॉरेन बफेट सर, वो बताना चाहते हैं कि डेब्ट और इक्विटी में फ़र्क समझ लीजिए सबसे पहले। तो डेब्ट और इक्विटी क्या होती है, आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होती है। एक बार में अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपने कमाना शुरू कर दिया है, किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, चाहे टीचिंग में, चाहे कोचिंग में, चाहे इंडस्ट्री में, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपको ये बेसिक चीज़ें सीखना शुरू कर देना है। तो सपोज करिए इसको अब डेब्ट और इक्विटी में मेजर फ़र्क समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको तुरंत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए कि आप एक बियर बार में बैठे हैं, सपोज करिए आप एक बियर बार में बैठे हैं अपने दोस्त के साथ और आप अपने दोस्त को कहते हैं कि मित्र, मैं मेरा एक टी शर्ट्स बेचने का या टी शर्ट और जीन्स बेचने की एक शॉप डालना चाहता हूँ शहर के मेन मार्केट में, लेकिन मेरे पास में सिर्फ 250 रुपये हैं, लेकिन मुझे वो शॉप डालने के लिए टोटल 1000 रुपीज़ चाहिए। अब चूंकि आपका वो मित्र एक आपका चड्डी बड्डी मित्र है, तो वो कहता है ठीक है भाई कि मैं तुम्हें जो है 750 रुपीज़ मैं तुम्हें देता हूँ और तुम जो है अपनी शॉप खोल लो, जब जब तुम्हारे पास पैसा आए तब तब मुझको तुम लौटा देना। तो नाउ अब आपके पास पैसे कितने थे साथियों? 250 रुपीज़। आपके पास पैसे कितने थे बिजनेस में लगाने के लिए? आपकी खुद की पॉकेट में, पर्स में कितने पैसे हैं? 250 रुपये। 250 रुपये हुई साथियों आपकी इक्विटी। आपके बिजनेस में लगाने के लिए जो 250 है वो हो गई आपकी इक्विटी। नाउ आपने अपने दोस्त से उधार कितना लिया पैसा, जो कि आपको उसको वापस चुकाना है, वो आपने लिया 750 रुपीज़। तो आपके बिजनेस पे डेप्ट कितना हुआ? 750 रुपीज़ डेप्ट, 250 रुपीज़ इक्विटी। तो टोटल आपने बिजनेस में पैसा कितना लगाया? 1000। तो ये 1000 रुपीज़ आपका टोटल क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। टोटल क्या कहलाएगा? ये 1000 रुपीज़ एसेट कहलाएगा। जब मैं पूछूंगा या कोई भी आपसे पूछेगा कि भाई आपके बिजनेस का एसेट कितना है, तो आप बोलेंगे भैया 1000 रुपये है इस समय।
आगे मैं और भी नई चीज़ें इसमें ऐड करके बताऊंगा। ये टोटल एसेट जो है मेरा 1000 रुपये है, जिसमें 250 रुपये मेरी इक्विटी है। तो अगर वो अगला बंदा इक्विटी को समझता होगा तो तुरंत समझ जाएगा कि 250 रुपये आपने अपनी जेब से लगाए हैं। जैसे ही आप बोलेंगे जो है 750 डेप्ट है या उधारी है, वो अगला बंदा समझ जाएगा कि इन्होंने 750 रुपये मार्केट से उधार लेके लगाया है। टोटल 1000 रुपये लगाए हैं। नाउ आपकी कंपनी, आपने एक शॉप शुरू कर दी है, बिजनेस शुरू कर दिया है, तो मैं यहाँ कंपनी का नाम ले रहा हूँ। वही चीज़ें आगे चल के कंपनी में बदल जाती है अगर आपका बिजनेस अच्छे से चलता है। तो कंपनी ने, अगर आपके शॉप ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 100 रुपये कमाया है साल में। ये मैंने एग्जाम्पल फिगर लिए हैं ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। तो 100 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया है, आपको जो रेवेन्यू हुआ है वो 200 रुपये हुआ है। अब नाउ मैं अभी आपको ये प्रॉफिट बताऊंगा 100 रुपये, इसको आप अभी 1 मिनट साइड में रख दीजिए। आप पहले अपन चलते हैं, रेवेन्यू 200 रुपये हुआ है का इसका मतलब क्या होता है। रेवेन्यू 200 रुपये का मतलब हुआ है कि जो आपने 1000 रुपये लगाए थे उसमें 200 रुपये आपकी आय हुई है। इस आय में याद रखिएगा, इस आय के अंदर सारे खर्चे भी शामिल हैं, यानी कि आपने जो भी भाड़ा दे रहे हैं, जो आपने वहाँ पे एक सेल्समैन रखा है उसको भी तनख्वाह दे रहे हैं, ऑटो जो आपके माल को ला रहा है, ले जा रहा है, उसका भी आप खर्चा दे रहे हैं। तो ये जो रेवेन्यू है इसमें खर्चे शामिल हैं। तो 200 रुपया आपको आय हुई है, ये टोटल आय है। टोटल आय मतलब इसमें खर्चे भी शामिल हैं लेकिन अभी वो निकालने बाकी हैं। तो वो रेवेन्यू जो है वो है 200 रुपये। अब आपके एक्सपेंसेस, अब आइए खर्चे पर, कि सपोज आपने जो दुकान भाड़े पे ली, आपने आदमी रखा, सेल्समैन रखा जो आपके कपड़ों को बेच रहा है, तो उन सब का जो खर्चा है वो 80 रुपये है। तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, यानी कि अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं आया है, अभी आएगा, सब्र रखिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रुपए हुआ है, 200 माइनस 80 यानी कि 120 रुपीज़ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी उस दुकान को चलाने के लिए के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आया है वो 120 रुपये आया है। अब इस 120 रुपये में आपने कुछ गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया। आजकल तो स्टेट टैक्स अलग लगता है, सेंट्रल टैक्स अलग लगता है, वो सब टैक्स भी आपने दे दिया, डिमोटाइजेशन भी दे दिया। तो वो सब माइनस करने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट आता है वो 100 रुपये आता है। यानी रेवेन्यू तो जनरेट हुआ था 200 रुपये, लेकिन उसमें से खर्चे, तनख्वाह और सेल्समैन की तनख्वाह ये सब निकाल के, फिर टैक्सेस वगैरह और ये सब निकाल के आपका जो देन उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचा वो बचा साथियों दोस्तों 100 रुपये। तो ये जो 100 रुपये क्या है, ये है नेट प्रॉफिट। 100 रुपये क्या है, नेट प्रॉफिट है साथियों। अब आप आइए नाउ, अब आप एक बार इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को एक बार फिर से देखिए। इक्विटी कितनी है, 250 रुपये। इक्विटी वो पैसा जो आपने खुद ने लगाया, 250 रुपये। शेयर होल्डर इक्विटी भी कहा जाता है। अगर आप कभी शेयर्स में काम कर रहे हैं या करेंगे इन फ्यूचर तो उसको शेयर होल्डर इक्विटी भी कहा जाता है। इक्विटी का मतलब सिंपल मैंने मेरी जेब से कितना पैसा बिजनेस में लगाया। डेप्ट और टोटल लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब इस पर उधारी कितनी है, इस दुकान पर उधारी। तो साथियों बियर बार में मेरे दोस्त ने मुझे कितने रुपए दिए थे, 750 रुपीज़। तो मेरा टोटल डेप्ट या डेप्ट और टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई, 750 रुपीज़। टोटल एसेट मेरा कितना हो गया, तो टोटल एसेट कितना हो गया मतलब क्या, मतलब टोटल इक्विटी कितनी है मेरी 250, लायबिलिटी कितनी है मेरी 750। अब सपोज मेरे पास में कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखा है लेकिन मैंने उसको बिजनेस में लगाया नहीं है, उसको कहते हैं साथियों रिजर्व एंड सरप्लस। क्या कहते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। मेरे आपातकालीन स्थितियों को मैनेज करने के लिए मैंने कुछ पैसा रखा हुआ है, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इक्विटी प्लस डेप्ट, ये तीनों जब मिलेंगे साथियों तो ये बन जाता है टोटल एसेट। यहां मेरे केस में जब मैं बियर बार में बैठा था मेरे दोस्त के साथ, तो मैंने कह दिया था मेरे पास और कोई पैसा नहीं है, तो मेरे पास में रिजर्व एंड सरप्लस 0 है, इक्विटी मेरा 250 रुपये है,
डेप्ट जो मैंने उधारी ली है, जो मेरे ऊपर लायबिलिटी है वो 750 रुपये है, यानी कि टोटल मेरे ऊपर टोटल एसेट मेरे पास कितना है 1000 रुपये। तो साथियों आप ये प्लीज़ ये वीडियो जो है इसको बार बार देखिएगा जब तक ये चीज़ें जड़ रूप में, यानी कि आपको सोचना ही नहीं पड़े, जब भी इक्विटी, जब भी डेप्ट, जब भी लायबिलिटी, जब भी एसेट, जब भी टोटल एसेट, जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जब भी नेट प्रॉफिट का नाम आए, आपको सोचना नहीं पड़े, आपकी क्लैरिटी इतनी रहे दिमाग में, बस आप उस टर्म्स को यूज कर रहे हैं। तो साथियों आगे मत भागिएगा, यहाँ लोग बड़ी गलती करते हैं, लोग आगे भागना शुरू कर देते हैं तेजी से। अरे शांत रखिए, 2 मिनट शांति से बैठिए, पहले एक चीज क्लियर करिए, पहले इन टर्मिनोलॉजी को अपनी नसों में बसा लीजिए, उसके बाद आप जो है आगे बढ़िएगा। मैं अभी नेक्स्ट और 4 to 5 वीडियोस डालूंगा जिसमें वॉरेन बफे की सुपर ट्रिक्स उन्होंने बताई हैं। किसी भी इंडिविजुअल के लिए वो 4 to 5 जो सुपर ट्रिक्स हैं, सुपर बातें हैं, सुपर चीज़ें हैं, वो पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ लाइफ में मिस करेंगे, सब कुछ होते हुए भी। तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। अगले ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए निशान चौधरी, पवित्र सीक्रेट चैनल की तरफ से गुड बाय।